अस्सलाम वालेकुम, वो न्यूज़ कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। जंगबंदी भी जहरियत पर रोक नहीं लगा सकी। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है। सेंटकॉम ने सर के इलाके में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार किया। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरानी हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आबनाए हरमोज झगड़े की झोंपड़ी बनने लगी। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने आ गए। अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमला किया जिस पर पानामा का परचम लगा था। अमेरिकी फिजाए ने सख के करीब धावा बोल दिया। 10 अहम अस्करी अहदाफ पर बारूद बरसाया। दावा किया कि निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फिजाई दिफाई तंजीबात और ड्रोन की सखीरा गाहें तबाह कर दी। इस दावे की ईरान की जानिब से तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। सेंटकॉम ने कहा कि कार्रवाई सदर ट्रम्प की हिदायत पर की गई जिसका मकसद आबनाए हरमस में आलमी बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ था। अमेरिकी जहरियत पर ईरान भी चुप न बैठा। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों पर हमला कर दिया। अमेरिकी ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ईरानी हमले से अमेरिकी अड्डों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, न कोई फौजी हलाक या जख्मी हुआ। इस कार्रवाई के बाद मशरिक़ी वस्ता में अमेरिकी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये झड़पें किसी बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकती हैं। सदर ट्रम्प ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। हालिया झड़प पर रद्द-ए-अमल देते हुए मजीद कहा कि अब तहम्मुल मजीद नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही ना रहे। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अगर हालात न बदले तो वाशिंगटन अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ मजीद वसी कर सकता है। अमरीकी फ़ज़ाई ने ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन ज़खायर, साहली रेडार तंसीबात और दीगर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहदी तरीमी ने फीफा और अमेरिका को हदफ तनकीद बनाया। एक बयान में कहा गया कि फीफा और मेज़बान अमेरिका ने ईरानी टीम के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया। मुसलसल सफरी मुश्किलात, वीज़ा मसाइल और नाक़िस इंतज़ामात ने टीम की तैयारी और कारकर्दगी को मुतासर किया। उन्होंने कहा कि फीफा ने मसाइल हल करने का वादा किया लेकिन मामला जूं का तूं रहा। हर मैच के बाद टीम का मैक्सिको वापस जाना पेशवाराना टूर्नामेंट के शायान निशान नहीं था। ये इंसाफ नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक राबता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा ने MOU पर दस्तखत पर इसहाक डार को मुबारकबाद दी। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान किया। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल हरार का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, ताहम रेंजर ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए हमला पसपा किया। 3 दहशतगर्द हलाक और 1 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए। कराची में रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। दोनों रहनुमाओं ने शौहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा और ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौम फोर्सेस के शाना बशाना है। कराची में रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने शौहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सरगोदा में मासूम बच्चों से ज्यादती के वाक़यात ना थम सके। थाना झावरिया की हुदूद सुल्तानपुर में 10 साला तालिब इल्म जिनसी दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। बासर मुल्ज़िमान ने मासूम तालिब इल्म पर जिनसी तशद्दुद किया। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में 3 नामज़द मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 10 साला तालिब इल्म समीउल्लाह को घर जाते हुए उबाश लड़के ज़बरदस्ती रोक कर कुएं के पास लेकर मुल्ज़िमान दानिश, हम्माद और फयाज मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाते रहे।
वफाकी वज़ीर परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत तेल की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया है और आवाम को मज़ीद सहूलत देने की कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर के मुताबिक आलमी मंडी में कमी से भी ज़्यादा कीमतें कम की गई हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवामी खिदमत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कायम अली शाह ने कहा कि बजट बनाना एक मुश्किल और वक्त तलब मरहला है जिस पर कई माह का काम दरकार है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नुमाया रही और गुज़िश्ता बरसों में हम आईनी इंतज़ामी पेशरफ हुई है। कायम अली शाह के मुताबिक NFC अवार्ड पर अमल दरामद 2010 में हुआ। इसमें सदर आसिफ अली जरदारी का किरदार अहम रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि PP ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बजट साजी में सपोर्ट किया। दोनों जमातों की अपनी अपनी सियासत है। बिलावल भुट्टो ने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बयान दिया। एक बयान में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल को उजागर करना अपनी ज़िम्मेदारी समझती है। 28वीं तरमीम से मुताल्लिक़ अब तक ब्लैक एंड वाइट में कुछ सामने नहीं आया। बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए आवाम को उनके हकूक़ दिए जाने चाहिए। MKM और जमात इस्लामी सब्र करें और कराची में बल्दियाती निज़ाम चलने दें। सूबाई खुदमुख्तारी में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कायदे इस पर अख्तलाफ से असम्बली ने बजट को हदफ तनकीद बनाया। अली खुर्शीद ने सवाल किया कि क्या ये बजट कायदे आज़म के विजन के मुताबिक है या नहीं। सवाल किया गया कि इसके आम आदमी पर क्या कुछ असरात मुरतब होंगे। उनका कहना था कि बजट में हमें हुकूमती बसीरत गायब नजर आई जबकि हुकूमती अरकान इसको कामयाब समझते हैं। वोट है जो मैंडेट है वो चूँकि लोअर मिडिल क्लास पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है तो हमारा इस बजट को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम इस बजट को उस पाकिस्तान के ख्वाब से मुताबिकत रख के स्टैंडर्ड रख के हम ये सोचते हैं कि क्या वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा था, देखा था, क्या ये बजट इस हुकूमत का बजट या बाकी दीगर सूबे के, हम ऑब्वियसली सिंध में तो हम सिंध की बात करेंगे, कि क्या उस ख्वाब से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट दे रहा है, एक मजदूर की ज़िंदगी पर उसके क्या असरात हो रहे हैं। हफ्ते भर पहले की बात है, बजट पेश किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब बजट पेश हो रहा था तो बजट इनके सामने पेश हो रहा था, ये जो हुक्मरां हैं या बजट जो पूरा हुक्मरां तबका है वो खुद बजट के सामने पेश हो रहे थे। खजाने खाली है कोई बात नहीं यार, हुकूमती बसीरत खाली नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों की कार पर फायरिंग से कराची के शहरी अली शहीद हो गए जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज हैं। मकतूल के अहल खाना मयत वसूल करने छिपा सर्द खाने पहुँच गए हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान बताइएगा। बिल्कुल देखें, बलूचिस्तान के इलाके दश्त में फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों की जानिब से मासूम निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में कराची के रिहायशी शहरी अली जमील जो है वो मौके पर जो है वो जहाँबाक हो गए। उनकी अहलिया जो है वो इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुई हैं और खुशकिस्मती से उनके बच्चे जो हैं वो इस वाक़े में महफूज रहे हैं। जबकि मकतूल का ताल्लुक़ कराची के इलाके भादराबाद से था। कराची में मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता था। मकतूल के अहल खाना जो है शदीद गमो गुस्से में गम से निडाल हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत से हम इंसाफ चाहते हैं, लेकिन हमने जो बात करने की कोशिश करी मकतूल के अहल खाना से तो उनका यही कहना है कि मीडिया से बात करने तो उन्होंने माजरत कर ली है जबकि मकतूल की कानूनी ज़ाब्ती कार्रवाइयाँ जो है लाश की वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लाश जो है वो रात के छिपा सर्द खाने में मुंतकिल की गई थी। मकतूल के अहल खाना जो है छिपा सर्द खाने पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर में मकतूल की लाश जो है वो रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पे मुंतकिल की जाएगी जहाँ पर इनका नमाज जनाजा और आखिरी रस्मात जो है वो अदा की जाएंगी। इस टाइम पे बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर उनके अहल खाना भी मौजूद हैं और शहरियों में भी इस वाक़े से शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि बलूचिस्तान के इलाके में जो दहशतगर्दों की जानिब से मासूम शहरियों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये इंतहाई बुज़दिलाना उनकी कार्रवाई है जिसमें कराची के मासूम शहरी अली जमील जो है इस वाक़े में जहाँबाक हुए हैं। जी अहम खबर है, मगरबी बंगाल में मुसलमानों के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक से मुताल्लिक नई रिपोर्ट सामने आ गई है।
ह्यूमन राइट रिसर्च सेंटर ने दावा किया कि बंगाल मुसलमानों को तस्दीक के बगैर मुल्क बदर किया जा रहा है, जबकि हज़ारों अफराद को बेदखल किए जाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त पॉलिसियों के इल्ज़ामात भी आयद किए गए, ताहम भारतीय हुकूमत की जानिब से इन दावों पर फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मगरबी बंगाल में मुसलमानों के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक से मुतालिक नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ह्यूमन राइट रिसर्च सेंटर ने दावा किया कि बंगाल मुसलमानों को तस्दीक के बगैर मुल्क बदर किया जा रहा है। हज़ारों अफराद को बेदखल किए जाने की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त पॉलिसियों के इल्ज़ामात भी आयद किए गए, ताहम भारतीय हुकूमत की जानिब से इन दावों पर फौरी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मुसलमानों को तस्दीक के बगैर मुल्क बदर किया जा रहा है। बंगाली मुसलमान हैं जिनको तस्दीक के बगैर मुल्क बदर किया गया, जबकि हज़ारों अफराद को बेदखल किए जाने की कार्रवाइयाँ भी जारी है। रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त पॉलिसियों के इल्ज़ामात आयद किए गए, ताहम भारतीय हुकूमत की जानिब से इन दावों पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची पोर्ट ट्रस्ट में अपनी 138 साला तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का साबिका रिकॉर्ड उबूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी बहरी शोबे की तरक्की का सबूत है, जबकि पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। पोर्ट ट्रस्ट ने 138 साल तारीख में जो है वो कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है और KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का जो साबका रिकॉर्ड था उसको अबूर कर लिया है। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का कहना है कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड बहरी शोबे की तरक्की का वाज़िह सबूत है और पाकिस्तान और खित्ते का मजबूत बहरी व तिजारती मरकज़ बनाने के लिए इस्लाहात का जो अमल है वो जारी है। उनका ये भी कहना है कि सरमायाकारी लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जबकि चेयरमैन KPT ने इस मौके पर कहा है कि कराची पोस्ट ट्रस्ट की इस्तेदाद है ऑपरेशनल जो तमाम कारकर्दगी और इंतजामी सलाहियत में नुमाया बेहतरी आई है, जबकि कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो मुसाफिर सलाहियत है मजीद बढ़ाने के लिए इक़दाम जो हैं किए जा रहे हैं। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कैपिटल मार्केट ताउन में अहम पेशरफ सामने आई है। पाक चीन मुश्तरका कंपनी सर्विस लॉन्ग मार्च टाउन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी लिस्टिंग का आगाज़ हो चुका है। कंपनी ने $28 मिलियन का सरमाया हासिल किया है, जबकि हुकाम के मुताबिक इस पेशरफ से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, सनती ताउन और मालियाती शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कैपिटल मार्केट ताउन में अहम पेशरफ सामने आई है। पाक चीन मुश्तरका कंपनी सर्विस लॉन्ग मार्च टाउन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी लिस्टिंग का आगाज़ हो चुका है। कंपनी ने $28 मिलियन का सरमाया हासिल कर लिया, जिसे पाकिस्तान के निजी शोबे की तारीख का सबसे बड़ा IPO करार दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इस पेशरफ से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, सनती ताउन और मालियाती शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुतालिक नई रिपोर्ट सामने आ गई हैं। अफगान शदीद हशद सुबह और दीगर इंसानी हुकूक के ज़राए ने तालिबान हुकूमत पर शहरियों की गिरफ्तारियों, सख्त पाबंदी और महाजरीन की वापसी से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। रिपोर्ट में आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया गया, जबकि तालिबान की जानिब से उन इल्ज़ामात पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुतालिक नई रिपोर्ट सामने आ गई है। तालिबान हुकूमत पर शहरियों की गिरफ्तारी, सख्त पाबंदी और महाजरीन की वापसी से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।